सोच सकते हो आराम से। मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है। एक इंटीग्रल की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, लिखा है 0 से पाई। इनफैक्ट गोल्डन आइडिया की एक मैचिंग भी इसी थॉट प्रोसेस पे बनाई गई है, जिसमें तुमने देखा होगा मैक्स मिन, देखा है। अभी मैं नंबर बता दूंगा तुम लोगों को। लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर मैक्स, फिर से बोलिए। वो मैचिंग शायद हो गई है डिस्कस। अच्छा, वो मुझे ध्यान, चलिए कोई बात नहीं सर। मैचिंग 4 मैं बताता हूँ कौन सी लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है मैक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर मॉड ऑफ 2 sin x मॉड ऑफ 2 cos 2x माइनस 1 का मॉड, इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब मैक्स इसी के अंदर है। सिमिलरली ये मिन इसके अंदर है, और मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। मैं जिस मैचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैचिंग कौन सी, वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। पहले ये सवाल हो जाएगा तो वो मैचिंग भी सारे लोगों की हो जाएगी। कौन सी मैचिंग है देखिए, 28 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक मैचिंग लिखिए 28, जिसमें सिग्नम मॉड ऑफ एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स एच एक्स दुनिया भर की चीजें लिखी है डरावनी टाइप की। वो मैचिंग अब हो जाएगी अगर ये वाला सवाल समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का होल स्क्वायर है। एक के अंदर मैक्स लिखा है, एक के अंदर मिन लिखा है। फिर से 5 मिनट है तुम्हारे पास, पहले अटेम्प्ट करो फिर डिस्कस करते हैं। सर अभी भी सॉल्व कर रहा हूँ। वो पहला पार्ट रेंजेस ढूंढना है, तो ये आ गया कि 0 से π/10 1 - 4 sin स्क्वायर x मैक्सिमम होगा पहले ब्रैकेट में। हाँ, फिर π/10 मतलब मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो। तुम चाहते हो कि इन दोनों का कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये किस इंटरवल में बड़ा है इसके कंपैरिजन में, और फिर ये इससे बड़ा है किस इंटरवल में, करस्पॉन्डिंगली लिमिट को ब्रेक करना चाहते हो तुम। फिर इसमें भी यही करना चाहते हो, तो बेसिकली बहुत लंबा काम करने वाले हो। रुक जाओ, हाँ बहुत लंबा, यस लंबा जा रहा है बिल्कुल। इसके अलावा किसी के मन में किसी तरीके का आइडिया? सर मैं 2 sin x के मॉड का मैंने ग्राफ बनाया और 2 हाँ, cos x - 1 सब लोग यही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि मैक्स मिन वाले ग्राफ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सर, मतलब कि नहीं हो 2a - x वाली तो लिमिट रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 पे ब्रेक हो रही है। उसे मैं देखो 0 से π/10 बोला, तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, फिर ये दोनों कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये कब इससे बड़ा है, ये इससे कब बड़ा है, फिर ये इससे कब बड़ा है, ये मतलब ये इट विल बी। सर वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या कि मैक्सिमम वाली fx + gx/2? हाँ लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको लगाने के बाद भी मॉड वाले टर्म्स आएंगे, फिर मॉड के अंदर मॉड वाले टर्म्स आएंगे, फिर पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। मुझे कुछ बातें सिखाने की जरूरत है तुम लोगों को इस जगह पर, वो पहले मैं सिखाता हूँ। मेरी बात सुनी ना सब लोगों ने, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। मतलब बहुत ही पिक्यूलियर स्पेसिफिक टाइप का सवाल लिखा हुआ है, और सवाल क्या कहना चाहता है वो भी देखो। मेरे पास मैथ्स के अंदर दो टर्म्स लिखे हुए हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो लिखने वाला हूं वो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, मैंने ऐसा लिखा, और ये दोनों नंबर में एफ एक्स भी 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा, जी एक्स भी 0 या 0 से बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं इस पूरे का होल स्क्वायर समझना चाहता हूँ कि ये किसके बराबर होने वाला है। तो मैंने कहा कि वो सारे लोगों को मालूम होगा कि मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स कैन बी रिटन एज 1/2 ब्रैकेट के अंदर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, फिर प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या ऐसा लिखा जाता है? ये तो आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है सर? ये ग्राफ में आपने जब ग्राफ पढ़ाया था तो इसका प्रूफ आपने कराया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 3 फंक्शन जब आपने पढ़ाए थे उसमें बहुत लंबा काम होना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लिखा हुआ है, पहले मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो दो बातें हो सकती हैं, इधर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो निश्चित बात है इस पूरे साइड की वैल्यू एफ एक्स निकल के आ जाना चाहिए। और उधर भी अगर ध्यान से देखो, एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, मॉड सीधे सीधे हट जाएगा, और मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा।
जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, और ये तुम लोगों को दिख रहा होगा 2fx 1/2 कट जाएगा, fx आ जाएगा। तो ये बात सेटिस्फाई कर गई एज लॉन्ग एज fx इज ग्रेटर देन gx। लेकिन इफ fx इज लेस देन gx हुआ तो क्या होगा? अगर fx इज लेस देन gx हुआ तो ये जो मैक्स लिखा हुआ है इस पूरे टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? gx हो जाएगी। और दूसरी साइड अगर ध्यान से देखो तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? दिस नंबर विल बिकम a negative number, gx minus ये gx minus fx हो जाएगा। तो दिस विल बी gx minus fx। और फिर से तुम लोगों को दिख रहा होगा कि fx plus gx ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? fx कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वापस gx आ जाएगा। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जो मैंने मैक्स की डेफिनेशन लिखी वो बिल्कुल परफेक्ट लिखी। अरे क्या इस बात से सारे लोग सहमत हैं? यस सर। ठीक है, तो मतलब मुझे एक ये प्रॉपर्टी मालूम ही होना चाहिए मैक्स मिन के करस्पॉन्डिंग, और इससे हम लोग क्या समझना चाहते हैं? हम लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं। तो समझते हैं अगले पेज पर, देख लीजिए। मेरे पास जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली ये मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो अंदर वाले में मैंने डेफिनेशन इस्तेमाल करी 1/2, साथ में कितना लिखा? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, और अब मेरे पास क्या जाएगा? इस पूरे का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर क्या आता दिख रहा है? अगर होल स्क्वायर करना है तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि मॉड का होल स्क्वायर मॉड विल बी डिसअपियर। दूसरा टर्म मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस, सॉरी मॉड नहीं है, इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स। दूसरा वाला टर्म, ये वाला टर्म हम लोग लिख लें। यहाँ तक बात सारे लोगों को कंफर्टेबल लग रही होगी। ये जो भी लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 1/4। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए और इसका भी होल स्क्वायर कर दिया जाए, तो माइनस का 2gx यहाँ से प्लस का 2gx यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2f² प्लस 2g² प्लस 2 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसा आता दिख रहा होगा सारे लोगों को। और एक 2 का फैक्टर तो कॉमन निकल के कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो बाहर 1/2 आ गया। बाहर 1/2 आ गया तो मेरे पास 1/2 बाहर, अंदर मेरे पास कितना आ गया? f² प्लस g² प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस जी एक्स। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? अब यहां से मैंने सोचना चालू किया कि एफ एक्स जी एक्स से अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा? तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये मॉड हट जाएगा। अगर ये मॉड हट जाएगा तो ये एफ एक्स माइनस जी एक्स आ जाएगा, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा। पूरी क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 1/2। मेरे पास g² और f² आएगा, g² से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2f² आ जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे क्या f² आता दिख रहा है? जी। लेकिन अगर एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स होता तो क्या होता? मेरे पास 1/2 तो बाहर रहता। अब एफ एक्स अगर क्या g² आ जाता? हेलो हेलो जी सर। और इससे मुझे क्या फायदा होता दिख रहा है कि ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी है वो किस तरीके से बिहेव करने वाली है। ध्यान से देखो, अगले पेज पे चलते हैं। मैंने कहा कि जो लिखा हुआ है मेरे पास मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ रहा है? या तो ये f² आ रहा है if एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, या फिर ये g² आ रहा है if एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। अरे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? यस सर। अच्छा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स ये लिखा हुआ है,
अगर मैं इसी बात को यहाँ से पकड़ूं और इसको अगर मैं नीचे लिखने की कोशिश करूं तो सारे लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव बोल दिया था। तो उससे मुझे फायदा क्या होता है, अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एफ स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जी स्क्वायर एक्स, एज लॉन्ग एज बोथ फंक्शंस आर पॉजिटिव आई कैन मेक अ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है ना? जी सर। और अगर एफ स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर एक्स से बड़ा है तो क्या तुम लोग इसको ऐसे देख सकते हो कि दिस इज सेम है? क्योंकि अगर मैं अब ये वाला टर्म उठाऊं और इसको इलेबोरेट करूं कि भाई एफ एक्स मेरे पास जी एक्स से छोटा है लेकिन दोनों साइड पॉजिटिव हैं, मैंने स्क्वायर कर दिया, एफ स्क्वायर एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर एक्स आ गया, तो मैक्स की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? वैल्यू विल बिकम जी स्क्वायर एक्स। हाँ कि ना? सर हाँ अगर अंदर मैक्स लिखे है हाँ तो उसको ऐसे बाहर नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मैक्स को बाहर नहीं कर सकते। मैंने जो तुमको कैलकुलेशन करके दिखाया उसमें मुझे क्या समझ में आया कि ये जो स्क्वायर वाले टर्म है ये इसके ऊपर भी चला गया और इसके ऊपर भी चला गया, यही तो बात सिखाने वाली थी। क्या मेरी बात दिखी कि नहीं दिखी? क्योंकि अगर ये वाला टर्म लिखा हुआ था और इसकी वैल्यू एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स निकल के आ रही है, और अगर ये वाला टर्म लिखा हुआ है तो इसके बारे में अगर सोचोगे तो क्या सोचोगे कि भाई एफ स्क्वायर एक्स अगर तुम्हारे पास जी स्क्वायर एक्स से बड़ा है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? दिस टर्म विल बिकम एफ स्क्वायर एक्स। और एफ स्क्वायर एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर एक्स, तो पूरा टर्म मेरे पास किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है? जी स्क्वायर एक्स में। जी स्क्वायर एक्स। और वही तो देखो यहां पर भी कन्वर्ट होता दिख रहा था जब होल स्क्वायर बाहर था। अरे क्या मेरी बात दिख रही है तुम लोगों को? तो अगर पूरे का होल स्क्वायर किया हुआ है और अंदर वाले फंक्शन पॉजिटिव है तो होल स्क्वायर इंडिविजुअल टर्म के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट हुआ जा रहा है। कमाल की बात है। क्या कमाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। इसका ये सेंस नहीं हो रहा है? एफ स्क्वायर एफ जी एफ का मैक्स कैसे इतना हो जा रहा है? मैं आपको नहीं जी समझ में आ रहा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, सुनिए आप मेरी बात। देखिए मैंने जो समझाया वो क्या समझाया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो टर्म लिखा हुआ है वो ये टर्म लिखा हुआ है, इसको मैं संभालना चाहता हूँ। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इसको मैंने संभाला तो मैंने डेफिनेशन इस्तेमाल करी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। मैंने कहा कि ये जो लिखा हुआ है इसके पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर तो बाहर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर तो बाहर लिखा हुआ है। होल स्क्वायर मैंने किया तो एक Yes, 1/4 बाहर आया और अंदर वाली क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट हो गई, और सिंप्लीफाई Yes, किया sir. तो अंदर वाली क्वांटिटी इसमें कन्वर्ट हो गई। यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ सुथरी बात है। हाँ कितना क्लियर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कहा कि यहां से दो बातें हो सकती हैं, एफ एक्स या तो जी एक्स से बड़ा होगा, एफ एक्स हाँ अगर जी एक्स से सर। बड़ा होगा तो पूरा जो मेरे पास ये वाला टर्म था इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? एफ स्क्वायर एक्स। हाँ सर हो और अगर जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से छोटी हो गई तो इस पूरे टर्म की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? जी स्क्वायर एक्स के बराबर। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो मैंने यही बात अगले पेज पे लिखी, और ध्यान से देखिए क्या लिखी। मैंने कहा कि मैक्स ऑफ, एक मिनट मैं इसको सुधार दूं ताकि आपको दिखने लगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स अगर मेरे पास लिखा हुआ है और होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू अभी आपने पीछे वाले पेज में प्रूव करी गई है Yes. एफ स्क्वायर एक्स के बराबर होगी अगर ऐसी बात होगी, और जी स्क्वायर एक्स के बराबर होगी तब ऐसी बात होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। मैंने अब एक नया टर्म लिखा, मैंने कहा इसको अगर मैं समझूं तो क्या समझूंगा। मैंने कहा कि अगर एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू जी स्क्वायर एक्स से बड़ी तो पूरे टर्म की वैल्यू एफ स्क्वायर एक्स से बराबर होगी कि नहीं होगी? सर यही बात नहीं क्लियर हो रही है। अरे आप ऐसी बात कर रही है मुझसे, प्लीज देखिए मैं आपसे फिर से मैं लिखता हूँ। बताइए मुझे मैक्स ऑफ 3,2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कैसे मालूम चला? सर 3 बड़ा है 2 से। यही तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ना, अगर एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू जी स्क्वायर एक्स से बड़ी होगी तो पूरे टर्म की वैल्यू एफ स्क्वायर एक्स से बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। अरे यही तो आपको आता है, आप मुझे बताते नहीं है बस। अरे भाई 3 अगर 2 से बड़ा है तो पूरे टर्म की वैल्यू 3, मैंने भी तो Yes, यही sir. बोला।
कि अगर एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू जी स्क्वायर एक्स से बड़ी है, मतलब ये वाला नंबर अगर ये वाले नंबर से बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर अगर इससे बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर के बराबर ही तो आ जाएगा, तो बड़े वाले नंबर के बराबर आ गया। यस सर। और अगर एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू जी स्क्वायर एक्स से छोटी है, तो फिर बड़ा नंबर ये हो जाएगा, तो बड़े वाले नंबर के बराबर आ गया ये। यस सर। जो मैंने ये लिखा है, क्या यही ये भी लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है देखिए, यस सर, हो गया क्लियर। बस अंतर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने स्टार्टिंग में दे रखा था कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉजिटिव, तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन इसी कंडीशन में तो कन्वर्ट होगी, और अगर इसमें कन्वर्ट हो गई तो वैल्यू किसके बराबर आ गई? एफ स्क्वायर एक्स के बराबर। और यही कंडीशन देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है, और जो दूसरी कंडीशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, और दूसरी कंडीशन वही तो देखो ये लिखी हुई है। इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से एग्जैक्टली मैच कर रही है, एज लॉन्ग एज एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉजिटिव नंबर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच? यस सर। क्या सारे लोगों को समझ में आ गई ये बात? यस सर। चलिए, तो ये बहुत बड़ा महान काम कर लिया हम लोगों ने कहा कि मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स का होल स्क्वायर विल बिकम मैक्स ऑफ एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स एज लॉन्ग एज एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉजिटिव। इससे सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या हुआ? फायदा ये हुआ सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे पास ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी चला जाएगा और इसके ऊपर भी चला जाएगा, मॉड डॉट गायब कर देगा। हेलो हेलो। यस सर। बाय द सेम लॉजिक जैसे मैंने मैक्स के लिए किया, वैसे अगर मैं मिन के लिए भी करूंगा, तो ये वाला स्क्वायर यहाँ से खत्म होगा और इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और मॉड इसके भी खत्म हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं अब इस सवाल को यहाँ से उठा के अगले पेज पे ले चलता हूँ, ताकि मैं वहां पर तुम लोगों को फिर से समझा सकूं कि मैं सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा। मेरे पास वही सम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके का लिखा, और अभी मैं यहाँ पर ये वाले नंबर हटा देता हूँ, पावर वाले, अभी तो पावर वाले नंबर हटा दे। अब जो समझा हम लोगों ने, उससे हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि दिस इंटीग्रल। हाँ बोलिए सर, जो आपने मैक्स की डेफिनेशन दी थी, वैसे मेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैं डिफाइन लगा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे मिन को डिफाइन करना होगा तो मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये मेरे पास कितना जाएगा? 1/2 ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड का स्क्वायर, साथ ना मॉड का स्क्वायर क्यों, सिर्फ मॉड, और साथ में मेरे पास वहां पर बीच में प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक मिनट क्या हमने बोला है। अगर इसको ऐसे ही लिख लिया जाए सर, माइनस मॉड कर दीजिए। माइनस मॉड कर दीजिए, एग्जैक्टली, तभी मैंने उधर पूरा लिख दिया। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ क्योंकि अब बात हो रही है तो कंप्लीट ही हो जाए। अगर यहाँ से देखो, अगर एफ एक्स मेरे पास जी एक्स से बड़ा होगा, ठीक है ना, अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, मॉड हट जाएगा, तो मेरे पास कितना जाएगा? 1/2 माइनस साइन के साथ एफ एक्स प्लस साइन के साथ जी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, और तुमको दिख रहा होगा एफ एक्स और एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास जी एक्स आ गया। मिन जो छोटा नंबर है उसी के बराबर तो आ गया, और क्या सेटिस्फाई होता दिख रहा है ये? सिमिलरली इफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, तो क्या होगा? ये वाला नंबर मेरे पास कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, मॉड हटेगा माइनस आ जाएगा, तो मेरे पास 1/2 मॉड हटाया माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा आया, प्लस साथ में मेरे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स आया, और मेरे पास ये जी एक्स और ये जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तुमको दिख रहा होगा एफ एक्स आ गया, और जो छोटा नंबर है देखो वही तो आ गया, क्योंकि मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। अरे क्या तुमको समझ में आ गया? यस सर। अगर मैं अब स्क्वायर के लिए चाहता तो मैं फिर से प्रूव कर सकता था, लेकिन अब मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि इसी रास्ते पर होल स्क्वायर करना है तुमको। अगर होल स्क्वायर करते चले जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है, मतलब वही लाइन ऑफ एक्शन है जो पिछले वाले में हम लोगों ने किया। लेकिन अभी भी एफ एक्स एंड जी एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये जो पावर लिखी हुई है वो मेरे पास अंदर पहुंचने वाली है। मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई होगी यहाँ तक। अब सर अगर ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तब कैसे फंक्शन? तब हम लोग कर नहीं सकते थे, कारण मैं बता दूं, अगर फंक्शन नेगेटिव होता
तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स से जब मैं स्क्वायर करता, जब मैंने यहाँ पर, तुमको याद होगा यहाँ पर स्क्वायर किया था, तो फिर मैं बता नहीं सकता था कि ये वाला नंबर बड़ा हो गया कि ये वाला नंबर बड़ा हो गया। मेरी समस्या समझ में आ रही है आपको? एक बार सर और बोलिए। मैं बोल दे रहा हूँ एफ एक्स जी एक्स से तो बड़ा है, लेकिन हाँ। क्या मैं यहां से स्क्वायर कर सकता हूं? अगर ये नेगेटिव नंबर है कोई, तो क्या मैं स्क्वायर करके बात को होल्ड करवा सकता हूं? जैसे मान लो नहीं सर। मेरे पास 3 इज ग्रेटर देन -6 लिखा हुआ है, ये बात तो सही होगी, लेकिन स्क्वायर करने पर ये 9 रह गया और ये 36 हो गया, ये तो गलत हो गया ना। यस सर। तो एफ स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स का कंपैरिजन फिर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पे कि दोस टू फंक्शंस मस्ट बी पॉजिटिव, देन ओनली दिस फीचर विल बी अवेलेबल, कि जो स्क्वायर है ऊपर वो अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या मेरी बात पूरी कंप्लीट हो गई? चलिए, हाँ सर, क्लियर हो गई। ठीक है। तो ये जो भी हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, इस निष्कर्ष को हम लोगों को इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में अब इस्तेमाल करना है। और इंटीग्रल मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैं वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जो इसमें प्रॉपर्टीज किस वीडियो लेक्चर में हमको पढ़ना है इसको? मैंने ये स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। ये ग्राफिकल कैलकुलस में ग्राफ्स के बारे में जहां मैंने सिखाया था, वहां पर बिल्कुल आखिरी लेक्चर्स में मैंने इन्हीं के बारे में बात करी थी। तो तुम लेक्चर नोट्स में देखोगे तो तुमको मिल जाएगा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब मेरे पास इंटीग्रल कन्वर्ट होने वाला है 0 से पाई, मैक्स मॉड हट गया 2 sin x का होल स्क्वायर, साथ में मेरे पास आ गया 2 cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, और साथ में मेरे पास आ गया मिन ब्रैकेट के अंदर sin 2x का होल स्क्वायर और फिर cos स्क्वायर 3x, और ये भी ब्रैकेट बंद और dx। अब मेरे पास मॉड ऑर्डर हम लोगों ने हटा लिया। अब जो लिखा हुआ है वो इसलिए नहीं लिखा हुआ था कि अंदर कंपेयर करके लिमिट को ब्रेक करो, वो इसलिए लिखा हुआ था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है इनको पहले सिंप्लीफाई करो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स लिखे हुए तो मैं पहले इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाद में ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लूंगा। मेरे पास जो लिखा हुआ है मेन ब्रैकेट के अंदर sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x cos x, होल स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और cos 3x का फॉर्मूला सारे लोगों को याद होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर, तो भी है ही, और ये ब्रैकेट बंद। मतलब इंटीग्रल बाद में, पहले मैं इस टर्म को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? इसमें भी ध्यान से देखो, एक सिंगल cos x, ये सिंगल cos x कॉमन निकलता दिख रहा है, और यहाँ पर cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो लिख लेते हैं min ऑफ 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और साथ में मेरे पास क्या गया, एक cos स्क्वायर x कॉमन निकल आया, और अंदर मेरे पास आ गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक सिंगल cos x कॉमन निकाला, होल स्क्वायर x का cos स्क्वायर x आ गया। और अब जो जो मैचिंग तुम लोग कर पाओगे, जो मैंने क्लास में प्रॉपर्टी सिखाई थी, उस प्रॉपर्टी की मदद से तुमको यहाँ एक cos स्क्वायर x दिख रहा होगा और एक यहाँ पर भी cos स्क्वायर x दिख रहा होगा। और ये जो क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव लिखी है। क्या इस पॉजिटिव क्वांटिटी जो कि दोनों में सेम लिखी हुई है, क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं? ये मैं कभी सिखा चुका हूं कि इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, मैं दोबारा सिखा दूंगा। जैसे ये तो डेफिनेशन से सीधा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी डेफिनेशन से सीधा सीधा दिख रहा है। सर ये बाहर कैसे निकालते हैं सर? मैं बता रहा हूँ प्रूव करके। मतलब तुम समझ लेना कि ये हो सकता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने सवाल लिख दिया हो, लेकिन एग्जाम में इसी का सिंपलर वर्जन आने की बहुत जबरदस्त संभावना है। जो मैंने पहला वाला सवाल किया वो भी मतलब का सवाल लिखा है, और ये भी देखने में ऐसा लगता है कि यार इसमें तो कंपेयर कर करके मेरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने प्रूव कर दी, उसको इस्तेमाल करोगे तो कितनी तेजी से काम होने वाला है, यही बात मैं सिखाना चाहता था। और ये जो मैंने लिखा है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। मतलब सर मेन आइडिया आप सिखा रहे हैं वो ये है कि मैक्स और मिन की डेफिनेशन से कई चीजें कंक्लूड करिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे मैं क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ, और प्रॉपर्टीज सीधे सीधे सवालों में लगाने से वो सवाल कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो मेरे पास जो मैंने कहा तुम लोगों से वो ये कि अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है मैक्स ऑफ के एफ एक्स इंटू के जी एक्स, दो फंक्शन है, उनके आगे मैंने के कोई पॉजिटिव नंबर है आगे चिपका दिया,
ठीक है ना, के पॉजिटिव नंबर है, और डेफिनेशन से मेरे पास क्या जाएगा 1/2 मॉड ऑफ के एफ एक्स माइनस के जी एक्स प्लस के एफ एक्स प्लस के जी एक्स। तो क्या ऐसा था दिख रहा है? और चूंकि के पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर थ्रू आउट कॉमन निकल आएगा। तो के इंटू 1/2 ब्रैकेट के अंदर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है सारे लोगों को? हेलो? यस सर। और ये जो 1/2 के साथ लिखा हुआ है, क्या इस पूरी क्वांटिटी को वापस मैक्स लिखा जा सकता है? एफ एक्स कॉमा जी एक्स। हेलो? यस सर। ठीक है ना? तो तुम लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि अगर के पॉजिटिव नंबर था तो वो पॉजिटिव नंबर बाहर निकल आया और मेरे पास मैक्स एज इट इज बना रहा। अच्छा मान लो इफ के इज लेस देन 0 तो क्या होता? के अगर नेगेटिव नंबर होता तो सारे लोगों को मालूम है मैक्स कम हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैक्स कम हो जाएगा एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास दिस होल टर्म विल बिकम के min ऑफ एफ एक्स कॉमा। क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? जी सर। चलिए, तो यहां तक बात सारे लोगों को समझ में आ गई कि पॉजिटिव नंबर है तो मैक्स मिन में अगर दोनों टर्म्स जितने भी टर्म्स लिखे हैं उसमें सब सेम पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो वो मैं बाहर निकाल लूंगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर है और उसको मुझे बाहर निकालना होगा तो मैक्स के बजाय मिन हो जाएगा और मिन के बजाय मैक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे पास मैं अभी सम अप कर दूंगा सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन उसके पहले सवाल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो सम मेरे पास लिखा हुआ है वो मेरे पास किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने वाला है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। मेरे पास वापस इंटीग्रल लिख लेते हैं। मेरे पास ये सम लिखा हुआ है और इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। इंटीग्रल मेरे पास कन्वर्ट हो गया 0 से पाई मैक्स ऑफ, ये होल स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर एक्स कॉमा 2 cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में मेरे पास आ जाएगा min ऑफ sin स्क्वायर 2x कॉमा cos स्क्वायर 3x dx। यहाँ तक आता दिख रहा है? जो हम लोगों ने चेंज किया इसकी वैल्यूज लगाई और इनकी वैल्यूज लगाने के बाद जो इफेक्ट नजर आया वो क्या नजर आया 0 से पाई। इसमें से एक cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकल आया, cos स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, मैक्स तो ऐसे ही रहा, अंदर कितना आ गया 4 sin स्क्वायर एक्स। साथ में मेरे पास ये जो टर्म लिखा हुआ इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3। cos 2x का फॉर्मूला मैंने लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 जिसके कारण ये आ गया। और क्या मेरी बात से सहमत है सारे लोग? यस। अब जो बचा वो ये मिन वाला टर्म, तो वो मिन, लेकिन इस वाले टर्म में से ये cos स्क्वायर एक्स थ्रू आउट कॉमन निकल गया था तो प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट में ही आ गया। sin स्क्वायर 2x की जगह कितना आ जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स, और साथ में मेरे पास जो cos स्क्वायर 3x में से cos x जब कॉमन निकाल दिया गया था वो मेरे पास कितना बचा था, वो देखो ये बचा था। ये क्या दिख रहा है सारे लोगों को? हेलो? 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये dx। और अब बहुत कमाल की चीज दिख रही है सारे लोगों को, मैथ्स के अंदर ये जो टर्म लिखे हुए हैं वही मिन के अंदर ये दोनों टर्म लिखे हुए हैं। अरे क्या दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। और इससे मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक टर्म है, मैं अलग से लिख दिखाता हूं, मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, और जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, दोनों अंदर सेम फंक्शन लिख लिए मैंने। तुम लोग तुरंत समझ सकते हो दोनों आ जाएंगे। एग्जैक्टली यही तो सवाल की खूबसूरती थी कि मैक्स मिन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगानी है, कंपैरिजन नहीं करना है ग्राफ बना बना के, वरना बाबू कबूतर बन जाओगे और कुछ नहीं, वो सवाल ना सॉल्व हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, बहुत ही This is too good. हाँ बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बेहतरीन, मतलब दिल खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि आज मैं 2 ही सवाल जो मैंने लिखे हैं उन्हीं के ऊपर काम कर डालूंगा तो मजा ही आ जाएगा, मुझे तुम लोगों को भी मजा आएगा। तो इफेक्टिवली एक में मेरे पास अगर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है तो मैक्स ये प्रोड्यूस करेगा तो मिन ये प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि दूसरा जीएक्स छोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है तो यहाँ से जीएक्स आएगा, लेकिन जीएक्स बड़ा है और एफएक्स छोटा है तो मिन से यहाँ से एफएक्स आ जाएगा। तो इफेक्टिवली मेरे पास जो चीज आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो बहुत ही खूबसूरत सी चीज आने वाली है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई, साथ मेरे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, साथ मेरे पास कितना आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ मेरे पास आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। अब अभी भी इंटीग्रल लिखा हुआ है, दर्द देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ध्यान से देखो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको ले जाके इसके अंदर डाल दो। Yes sir. ये वापस मेरे पास कितना आ जाएगा 0 से पाई, एक 4 लिखा हुआ है अभी लिखा रहने देते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया cos 3x का होल स्क्वायर dx। तो क्या ऐसे ही होता दिख रहा है, cos स्क्वायर एक्स अंदर जाएगा तो वो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x हो जाएगा, वो cos 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 4 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको मैं cos 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैंने कन्वर्ट कर लिया। अगले पेज पे चलते हैं। i इज इक्वल टू 0 से पाई, साथ में मेरे पास कितना हो गया, मतलब मैं जो शुरुआत की थी मैंने सवाल बनाने की वो ये नहीं करी थी, मैं चाहता था कि e की पावर 2x इस वाले ब्रैकेट से कॉमन निकल के आ जाए और e की पावर माइनस x दोनों पॉजिटिव है इससे बाहर निकल के आ जाए, इफेक्टिवली बाहर e की पावर x एक बाहर आ जाए। यार इस पेन से ना लिखूं तो ज्यादा अच्छा, इसमें से e की पावर 2x कॉमन निकल के आ जाए, इसमें से e की पावर माइनस x कॉमन निकल के आ जाए, दोनों पॉजिटिव है तो इफेक्टिवली बाहर e की पावर x आ जाए, और ये दोनों टर्म्स फिर सिंप्लीफाई करने पर सेम आ जाए और तुम्हारे पास जो इंटीग्रल बने वो e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्मेट का बन जाए, ताकि वो चट से सॉल्व हो जाए। मतलब मैं वो बना नहीं पाया, मैंने आधा डेटा लिख लिया लेकिन वो कन्वर्ज नहीं हो पाया, तो वो छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री में मैं चला गया कि भाई इसमें तो ग्राफ बना हो तो जान ही निकल जाएगी, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया तो ये ठीक है। कोई मतलब कहीं से बात दिमाग में रहे कि यार इस तरीके की छेड़छाड़ सवालों में हो सकती थी, तो वो मैंने करके दिखाई तुम लोगों को। ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको मैंने लिखा i टाइम्स 0 से i, साथ में मेरे पास 4 एक बाहर 4 साइन स्क्वायर एक्स है, एक 2 बाहर निकाल लिया जाए। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x, और साथ में मेरे पास कितना लिखा हुआ है cos 3x का होल स्क्वायर dx। अच्छा ये जो 2 लिखा हुआ है वो 2 को इसके साथ भी डाल दो तो मेरे पास आ गया 0 से पाई 1 माइनस cos 2x और 2 cos स्क्वायर 3x ऐसा आ गया dx। अरे क्या इसको 6x में कन्वर्ट किया जा सकता है 0 से पाई 1 माइनस cos 2x और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 6x। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है, मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से पाई, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा cos 2x, एक आ जाएगा cos 6x, एक आ जाएगा माइनस का cos 6x cos 2x dx। अरे क्या एक 2 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक मेरे पास 1 का इंटीग्रल करोगे तो पाई आ जाएगा, एक मेरे पास cos 2x का इंटीग्रल आ गया, एक मेरे पास cos 6x का इंटीग्रल आ गया, और एक माइनस का 1/2 इंटीग्रल के अंदर 2 cos 6x cos 2x लिखा हुआ है। क्या 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अरे क्या ऐसे आता दिख रहा है, हेलो हेलो जी सर। और सब में 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई। यार cos 2x cos 6x cos 4x cos 8x का इंटीग्रल करना है, ये तुम लोग करना। सर एक बार जरा स्लाइड पीछे कर दें। हाँ बिल्कुल सर यहाँ पर जो आपने मैक्स मिन में दोनों सेम हो गए हैं, तो ये हम लोगों ने ऐसे लिख दिया ना कि इन दोनों में से कोई एक मैक्स होगा और कोई एक मिन होगा। नहीं, जो मैक्स होगा बचा वाला मिन होगा। हाँ मतलब अभी भी हम लोग ये डिसाइड तो नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल 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 नहीं। तभी तो मैंने दोनों बातें बोली थी। मैंने क्या बोला था कि अगर बड़ा नंबर ये है तो मैक्स के चलते fx यहाँ से आएगा, तो चूंकि छोटा नंबर gx है तो मिन के कारण gx यहाँ से आ जाएगा।
तो इफेक्टिवली हाँ। fx into gx आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर ये वाला होता तो यहां से gx आता, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो fx छोटा होता तो min से यहां से fx आ जाता। हाँ, फिर उसी को वाइस वर्सा हो वही सकता है। घूम के फिर वही आ जाता। हाँ सर यहाँ पे लिमिट दिक्कत नहीं करेगी? जैसे मतलब एक रेंज में जैसे 0 से पाई है तो 0 से पाई/2 में अगर fx बड़ा हो गया और gx छोटा हो गया, इस वाले ऐसी कुछ दिक्कत नहीं? इस वाले इंटरवल की बात कर रहे हो? हाँ सर, जैसे 0 से पाई है, बट 0 से पाई/2 में एक बड़ा एक छोटा, और पाई/2 से पाई में एक दूसरा बड़ा और अरे दूसरा छोटा। पहले मेरी बात तो सुनो, मैं जो भी कंपैरिजन करूंगा इसी इंटरवल में करने वाला हूँ, ठीक है ना? यस सर। मैं इसको तुमको बना के समझा देता हूँ। सर एक बार अगर इसका ग्राफ भी आप बना नहीं रुक जाओ, ग्राफ की कोई जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। मैं बात कर रहा हूँ 0 से पाई के बीच में। अरे यही बोल रहे हैं हम लोग। मान लो ये मेरे पास एक अल्फा एंगल है, इस इंटरवल में तुमने कहा कि fx gx से बड़ा है, यही बोल रहे हो? बचे वाले इंटरवल में fx इज लेस देन gx, यही बोल रहे हो? यस सर। तुमने बोला कि मैंने लिमिट को यहां से यहां तक ब्रेक किया, चलो कर लिया, तो तुम्हारे पास आ गया 0 से अल्फा, मैक्स की वैल्यू fx आ गई और मिन की वैल्यू gx आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। फिर तुमने कहा अल्फा से पाई मैंने ब्रेक किया, अच्छा, अब मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? gx। तो भी तो fx और gx ही आएगा। बिल्कुल भाई, मतलब आएगा ही नहीं तो फिर क्यों लिमिट ब्रेक करें भाई? मैं उसको ऐसे बोल सकता ना कि वो उस इंटरवल में एक बार fx बढ़ा तो उसमें gx छोटा, और दूसरे इंटरवल में gx बढ़ा तो उधर fx छोटा आएगा, तो fx into gx ही। अरे क्या बिल्कुल जस्टिफाइड है? जी सर। चल, तो मेरे ख्याल से ये सवाल खत्म हो गया, बड़ी मेहनत करी हम लोगों ने, बड़ा काम किया। और सर ये वाला सवाल घर का बना हुआ है सर? एक्चुअली ऐसा एक आइडिया कभी कहीं मैंने नोटिस किया था, उसी का मैन्युफैक्चरिंग है ये। मतलब देखो, दिमाग में जितना डेटा रहता है, मैंने उसी डेटा का कहीं ना कहीं तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, तो वही इस्तेमाल है ये सब। मतलब मैं अपनी आपको बहुत महान लोगों की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, मतलब मैं चीजों को जोड़ लेता हूँ, जोड़ के कुछ अच्छी चीजें क्रिएट कर लेता हूँ, वो एक कंफर्टेबल मेरी खुशी की बात हो जाती है बस। भाई कोई मैथ्स मैंने आज तक कोई फॉर्मूला थोड़ा डिराइव किया यार, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं। तो नई चीज डेवलप करना मुश्किल होता है, नया सवाल बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन नया सवाल तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डेवलप कर सकते हो जो कि आपके दिमाग में चीजें हैं। अब जैसे कल ही हम लोगों ने एक सवाल परमुटेशन लगाया, मतलब वो इतना फैल गया था सवाल, लेकिन वो फिर फाइनली समिट गया, तो वो बहुत ही खूबसूरत। तुम लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें बड़ा मतलब मैंने एक सरल सा सवाल लिखा, फिर मुझे लगा बदल देते हैं, फिर मैंने कहा बदल देते तो बदल के हालत खराब हो गई थी। तो वो एक घंटा चलता रहा था। तो वो एक आकर्ष लड़का कहने लगा, सर जी बहुत कम सवाल कराते हो आप, क्लास में बहुत खराब अध्यापक हो। लेकिन यार उससे बहुत मजेदार चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, वो कम हुए, लेकिन अगर तुम देखो कि वो जो थॉट डेवलप हुआ वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आ जाएगा एग्जाम में। मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं करा जो एग्जाम में नहीं आ सकता है, वो एग्जाम में आने वाला सवाल है। वो हो सकता है मेन में ना आए, हो सकता है एडवांस में जाए, अब मुझे याद नहीं मालूम कि किसमें वो पूछ लेंगे, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाली बात है उसमें मेरा अच्छा योगदान हो सकता है, अगर उसको अच्छे पॉजिटिव सेंस में लोग आगे बढ़ते हैं।